हेलो दोस्तों, आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मैं बात करूँगा। कोई भी लिखित जो हम इकरारनामे करते हैं, कोई भी लिखित लिखते हैं, तो धारा 26 के अंतर्गत कब उसे संशोधित की जा सकेगी। वेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, इंस्ट्रूमेंट कब रेक्टिफाइड कराया जा सकता है, जब वेन थ्रो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज, कोई धोखे या पक्षकारों के आपसी मिस्टेक के कारण ऐसा कोई उस जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसमें लिखने में मिस्टेक हो गई हो, और राइटिंग जो जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो विल नहीं हो, और कंपनी अधिनियम के भी के अंतर्गत भी जो कंपनी के संगम होते हैं वो रिकॉर्ड होता है वो इसमें नहीं आते हैं। और जो इकरारनामा किया गया है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, मतलब दोनों पक्षकारों के जो अधिकार है क्या वास्तव में हुआ है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर गलती से या धोखे से दस्तावेज में कोई बात लिखने से रह गई और तो दोनों पक्ष चाहते हैं या फिर एक पक्ष भी कोई चाहता है तो कोर्ट में उस दस्तावेज की परिशुद्धि करा सकेगा। अब 3 कंडीशन पर ये परिशुद्धि हो सकती है। पहला, फ्रॉड हुआ हो और म्यूचुअल आपसी मिस्टेक हो गई हो, या फिर कोई टाइपो संबंधित कोई मिस्टेक हो गई हो। और दूसरी दूसरी बात, उस जो इकरार लिखा गया है उसका जो रियल इंटेंशन कि भाई हमारा ये रियल इंटेंशन था वह एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवाया जा सकता है। इसमें विल को रेक्टिफाई नहीं कराया जा सकता, जो वसीयत होती है ना वो इसमें रेक्टिफाई नहीं कराया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन अब अपन थोड़ा सा इसमें समझेंगे। जब भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है जो पारस्परिक में कपट द्वारा लिखा गया है या कोई पर आपस में भूल के कारण कोई लिखित संविदा या कोई भी लिखित जो लिखी गई है जो उसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती, तब दोनों पक्षकारों में से कोई या उनका हित प्रतिनिधि, कौन पार्टी उस कोर्ट में इसको रेक्टिफाई कराने के लिए जा सकती है, दोनों पक्षकार या उनमें से कोई हित प्रतिनिधि वाद संस्थित कर सकेगा। और वाद में कोई भी अधिकार जो विवाद है अभिवचन कर सकेगा, दावा कर सकेगा, लिखित को परिशोधित कर सकेगा और लिखित को परिशोधित की जाएगी। ऐसी लिखित वाद में जो खंड ख में निर्दिष्ट है, प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ उसके उपबंध को लिखित परिशुद्धि की मांग कर सकता है। और कोर्ट में यदि वाद में संविदा या अन्य लिखित के अधीन परिशोधन कराना स्थित हो, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कपट या भूल के कारण यह लिखित पक्षकारों का वास्तविक आशय अभिव्यक्त नहीं करती, तो जहां पर व्यक्तियों द्वारा सद्भाव और मूल्य अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल असर डाले बिना ऐसा किया जा सके, न्यायालय स्वविवेक में लिखित को परिशोधित करने का आदेश दे सकेगी और जिससे कि जो आशय उनका है अभिव्यक्त किया जा सके। इसके बाद लिखित संविदा जो पहले परिशोधित की, लिखित संविदा को यदि पालन भी करवाना है तो पहले उसमें परिशोधन किया जाएगा, फिर उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। अब विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा ये है, पर जब आप बात कर रहे हो तो लिखित की परिशुद्धि के लिए जब बात कर रहे हो तो अनुतोष जो आपने दावे में अनुतोष मांगा है उसमें स्पेसिफिक मतलब दावे का पालन अगर आपने नहीं मांगा तो कोर्ट उसमें पालन नहीं करेगी, केवल रेक्टिफिकेशन करेगी। पर इसमें एक परंतु भी दिया गया है जिसमें बताया कि यदि आपने रेक्टिफिकेशन के लिए दावा किया तो दावे के किसी भी प्रक्रम पे आप उस दावे को संशोधित करवा कर उसकी रिलीफ में उसके पालना के लिए भी आप उसको रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। उस परंतु में दिया गया है धारा 26 के। अब हम एक केस स्टडी के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे जो लैंडमार्क डिसीजन है। एक वामन श्रीनिवासन बनाम रतिलाल, इसमें सिद्धांत या
जो किसी भी दस्तावेज के रेक्टिफिकेशन के लिए हम जा रहे हैं, उसके संशोधन के लिए जा रहे हैं, कोई दस्तावेज में प्लाट नंबर 123 के स्थान पर 131 लिखा गया, या गज के स्थान पर 50 गज की जगह 500 गज लिखा गया, तो जो रेक्टिफिकेशन के लिए हम जा रहे हैं कि भाई साहब ये प्लाट 131 नहीं था, 123 था, पर गलती से लिखा गया, तो उस रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत मजबूत साक्ष्य चाहिए, क्लियर और कन्वीनियंस एविडेंस चाहिए। सिर्फ आप बोलोगे उससे काम नहीं चलेगा। इसमें क्या सबूत पेश किए जा सकते हैं? जैसे आपने जब परचेज के लिए बातचीत की तो कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई व्हाट्सअप चैट जिस पर इस प्लाट को फलाना प्लाट को खरीदने की बात हुई, या आपने पहले कोई कच्चे में कोई ड्राफ्ट या इकरारनामा बनाया, वह भी इसमें पेश किया जा सकता है। और तीसरी बात, जैसे आपने भुगतान 60 लाख रुपए किए कि और लिखित में 50 लाख रुपए ही आए, 50 लाख गलती से लिखा गया, पर तो जो आपने भुगतान 60 लाख किया है उसकी रसीद भी पेश की जा सकती है। अब रेक्टिफिकेशन के लिए आप कोर्ट गए तो कोर्ट रेक्टिफिकेशन के लिए मना भी कर सकती है। किन कारणों से मना कर सकती है? एक तरफा गलती, सिर्फ आपसे गलती हुई, सामने वाले को पता था, आप प्लाट नंबर 131 बेचना नहीं चाहते थे और आपने 131 वाले बेच का एग्रीमेंट कर दिया, पर सामने वाले को पता था कि मैं 131 नंबर वाला प्लाट ही खरीद रहा हूँ। दूसरी लापरवाही, क्या आपने पढ़े बिना ही साइन कर दिए, ये साहब कहोगे तो भी नहीं चलेगा। तीसरी, अब 131 नंबर वाला प्लाट आपने उस व्यक्ति को बेच दिया और उस व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो तीसरा व्यक्ति का अधिकार उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा व्यक्ति तो बोनाफाइड परचेजर है, उसने तो 131 नंबर वाला प्लाट ही खरीदा, उसे थोड़ी पता था कि आपके 123 बेचा आपने, पर जो लिखा पड़ी हुई है उस अनुसार उसके वो तो बोनाफाइड परचेजर है, तो आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, वसंत राय बनाम नागेंद्र, 2004 का केस है। इसमें कहा कि बुजुर्गों से साइन कराकर कोई एक रकबा को आधा रकबा कर दिया, फैसले में फ्रॉड साबित हुआ, दस्तावेज में परिशुद्धि की गई, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कमजोर और अनपढ़ व्यक्तियों के साथ फ्रॉड हुआ है तो कोर्ट इस चीज़ को सख्ती से लेगी और धारा 26 लागू करके उसमें संशोधन कर सकेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेक्टिफिकेशन ज़्यादातर मामलों में टाइपिक गलती, मतलब टाइपोकल मिस्टेक, मतलब जो लिखने पढ़ने में टाइप मिस्टेक हो जाती है उस पर होती है। तो जब टाइपोकल मिस्टेक होती है तो कोर्ट ज़्यादा लंबी प्रोसीडिंग नहीं करता है, केवल डॉक्यूमेंट देखकर ही उसमें रेक्टिफिकेशन कर देता है। अब कुछ और फैसले भी हैं जिसमें रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट द्वारा मना कर दिया गया। एक राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 2007 का केस है। 10 साल बाद इकरारनामे में व्यक्ति आता है कि कहता है कि इसमें रेट गलत थी, तो धारा 26 नहीं लगेगी क्योंकि 10 साल आपने गुजार दिए। दूसरा, रजिस्ट्री के बाद दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री होगी। इस एक केस में कहा कि रकबा गलत था, सही करो, किंतु उसने 3 साल के अंतर्गत दावा नहीं किया उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि लिमिट के बाहर है तो भी आपको रेक्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब सामान्य सी बात है, रेक्टिफिकेशन के लिए आपको दोनों पक्षों की गलती होना चाहिए, एक की नहीं। एक का आशय है, मान लो कि भाई मैं तो प्लाट नंबर 131 ही खरीद रहा और आपका आशय 123 बेचना है, पर लिखा हुआ 131 है, पर एक पक्ष तो सही है एक गलत है, तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। सबूत जो आप रेक्टिफिकेशन के लिए दे रहे हैं वह पक्का होना चाहिए, उसमें क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ बात ये की गई थी और लिखित में ये गलती हो गई है, इसे शुद्ध किया जाए। और टाइम पर केस करो, 3 साल के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन के लिए आपको केस करना होगा। और चौथी बात,
इसमें है कि तीसरे पक्ष का कोई अधिकार ना बनाओ, अगर बन गया है तो टाइपिकल मिस्टेक को भी सही करना नामुमकिन हो जाएगा। आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। गुड मॉर्निंग।